नंबर 4 पे पोजीशन है फॉलोअर्स पोजीशन। फॉलोअर पोजीशन में क्या होता है, कहते हैं कि पेशेंट लाइज हेड एलिवेटेड। इसमें पेशेंट का हेड जो होगा वो एलिवेटेड होगा, ठीक है। अब कितनी डिग्री तक एलिवेटेड होगा, वो कहते हैं 45 डिग्री से लेके 80 डिग्री तक एलिवेटेड हो सकता है। इतना एंगल का हम एंगल पे हम हेड को एलिवेट कर सकते हैं इस फॉलोअर्स पोजीशन में। इसमें दो तरह की आ जाती हैं, एक सेमी फॉलोअर्स होती है और एक हाई फॉलोअर्स होती है। हाई फॉलोअर में तकरीबन सिटिंग पोजीशन ही आ जाती है और 80 डिग्री तक का जो पेशेंट की पोजीशन बनती है हेड को एलिवेट करने की, वो 80 डिग्री तक पहुंच जाती है। और जो सेमी फॉलोअर जो है इसमें 45 डिग्री तक होता है, ठीक है। ये पेशेंट स्ट्रेट लेटा हुआ है, उसका हम हेड जो है वो 45 डिग्री तक एलिवेट कर देते हैं, तो ये फॉलोअर्स पोजीशन यानी सेमी फॉलोअर पोजीशन 45 डिग्री तक बन जाती है। और 80 डिग्री तक जो है हाई फॉलोअर्स पोजीशन बन जाती है, ठीक है। तो कहते हैं कि लेटरल सपोर्ट इसमें क्या होती है, आर्म्स के साथ पेशेंट के आर्म्स जो होते हैं वो लेटरल साइड पे दोनों साइड्स पे होते हैं। अ नी पिलो इज़ यूज टू रेज द नीज़। नीज़, अब पेशेंट जो है तकरीबन हाफ या उससे ज़्यादा थोड़ा बैठे होने वाली पोजीशन होती है, सिटिंग पोजीशन में होता है। उसमें कहते हैं कि नी जो होते हैं उस नी पिलो जो है वो यूज़ किया जाता है नी को रेज करने के लिए। थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो नीज़ को रेज़ करने के लिए हम एक स्मॉल पिलो जो है वो यूज़ कर लेते हैं ताकि नीज़ जो है उनको सपोर्ट रहे, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं यूजेस। अब यूजेस में क्या आता है कि फॉलोअर्स पोजीशन जो है ये हम कौन से पेशेंट में यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या कहा उसने कि टू रिलीव ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। अगर कोई पेशेंट एस्थमेटिक है, ठीक है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है पेशेंट को, ठीक है, तो उसको हम ऑलमोस्ट सिटिंग पोजीशन होती है, पोजीशन जो है वो सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को कर देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे उसकी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी जो है वो रिलीव हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं टू हेल्प इन द ड्रेनेज ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी को ड्रेन करने के लिए, ठीक है, ड्रेनेज ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी से ड्रेनेज के लिए भी हम कौन सी पोजीशन यूज़ करते हैं, फॉलोअर्स पोजीशन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या था फॉलोअर्स पोजीशन। इसमें नंबर 5 पे कहता है सेंस पोजीशन। अब सेंस पोजीशन में क्या होता है, सिमिलर कहता है टू लेटरल पोजीशन। सेंस पोजीशन कैसी होती है, जैसे लेटरल पोजीशन होती है वैसी ही सिमिलर पोजीशन होती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंज आती है। वो क्या होती है, लोअर आर्म इज़ बिहाइंड हिम। लोअर आर्म जो होगी वो क्या होगी, पेशेंट के जो है बिहाइंड होगी, पीछे वाली साइड पे होगी लोअर आर्म। लेटरल पोजीशन में नीचे से उसके पीछे निकाल लेते हैं, ठीक है। और अपर आर्म जो होगी वो फ्लैक्स्ड होगी। अपर आर्म क्या होगी, फ्लैक्स्ड होगी। लोअर नी जो है वो स्लाइटली फ्लैक्स्ड होगा। लोअर नी जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा फ्लैक्स होगा। अपर नी जो है वो ज़्यादा फ्लैक्स होगा उससे, ठीक है। तो ये कौन सी पोजीशन है, सेंस पोजीशन इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इसके यूजेस बता रहा है कि यूजेस क्या होंगे, फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन, यानी रेक्टल एग्जामिनेशन करना हो तो हम ये जो है सेंस पोजीशन जो है यूज़ करते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि अगर अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं तो उनको भी हम सेंस पोजीशन जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। कंफर्टेबल रहती है सेंस पोजीशन अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं ट्रेंडलन पोजीशन। ट्रेंडलन पोजीशन जो होती है ये क्या होती है, फुट साइड ऑफ द बेड एलिवेटेड। इसमें कहता है फुट साइड जो होते हैं ना वो बेड के एलिवेटेड होते हैं, लेकिन क्या होता है, बट द पेशेंट इज़ नॉट फ्लैक्स एट द वेस्ट। लेकिन पेशेंट जो होता है वो अपनी वेस्ट से, कमर से फ्लैक्स नहीं हुआ होता, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। सिर्फ हमने बेड की पोजीशन को इस तरह से करना है, बेड को हमने बिल्कुल बेड के जो फुट साइड है वो ऊपर करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट। पेशेंट जो है वो स्ट्रेट रहे और फुट साइड जो है वो बेड की वो एलिवेट हो जाए, ठीक है। पेशेंट फ्लैक्स नहीं होना चाहिए, नॉट फ्लैक्स, ठीक है, वेस्ट से फ्लैक्स नहीं हो, ठीक है। तो ऐसी पोजीशन जो है वो यूज़ किस लिए होती है, कहते हैं कि यूज़ फॉर सम काइंड ऑफ सर्जरी, कुछ सर्जरी के लिए ऐसी पोजीशन यूज़ होती है, या फिर कहते हैं इन शॉक एंड हैमरेज। अगर पेशेंट जो है वो शॉक में चला गया है या फिर हैमरेज हो रही है पेशेंट को बहुत ज़्यादा, ठीक है, हैमरेज हो रही है, ब्लीड कर रहा है पेशेंट, ब्लीड करेगा तो क्या होगा, पेशेंट का बीपी लो हो जाता है ब्रेन तक, क्योंकि ब्रेन बीपी को मेंटेन रखने के लिए ब्रेन को ब्लड चाहिए होता है। अगर वो हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या होगा, ब्लड जो है वो ब्रेन तक कम पहुंचेगा, तो क्या होगा, उसके रिजल्ट में बीपी लो हो जाएगा पेशेंट का। तो हम पेशेंट को ब्रेन को ब्लड पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंडल पोजीशन जो है ये हम प्रोवाइड करवाएंगे ताकि उसका जो है बीपी जो है वो नॉर्मल रहे, ठीक है। तो शॉक में चला गया है पेशेंट, ठीक है, या फिर हेमरेज उसको हो रही है,
तो इस कंडीशन में हम ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को। इसके अलावा गायनी में भी हो जाते हैं ये, मगर कॉर्ड प्रोलैप्स वगैरह हो जाता है तो उसमें भी ये ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन जो है ये प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है।